हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली ऐसा मत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्द 100K तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए न्यू ड्रामे की मज़ेदार स्टोरी पे नज़र डालते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं शाओ जी को, जो कि आज ही इस एरिया में आई है दूसरे सिटी से। ये एक लोअर क्लास फैमिली में से है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आप मुझे पैसे दो ताकि मैं न्यू यूनिफॉर्म ले सकूं, पहले वाला पुराना हो गया है। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इतने अमीर नहीं हैं। पास ही मौजूद डैड ये सुन लेता है, उसे बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉयज किसी एक लड़के का पीछा कर रहे हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं। चैंग लिंग एक मैथमेटिक्स मास्टर है, उसे ट्रॉफी मिली है और इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड भी है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है लू शी की। वो उसे रोकता है। ये एक एरोगेंट टाइप बॉय है और इस ड्रामे का फर्स्ट मेल लीड भी है। कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि ये तो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लू शी चैंग लिंग से कहता है कि तुम्हें नाटक करना भी नहीं आता, मज़ा नहीं आया, मतलब कि सब मौज मस्ती कर रहे थे। दूसरी तरफ शाओ जी घर से बाहर है अपने डैड के साथ। उसके डैड के हाथ में फायर क्रैकर्स हैं। शाओ जी चाहती है कि वो इन्हें जलाए, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी वो उन्हें जला नहीं पाती और पीछे हटती है, जिस वजह से वो टकरा जाती है चैंग लिंग से। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं। शाओ जी उसे सॉरी बोलती है। डैड उसे कहता है कि तुमने अभी तक फायर क्रैकर्स नहीं जलाए क्या? तभी वहीं पे लू शी आता है और चैंग लिंग से पूछता है कि ये किसके बैंड बाजे बारात का प्रोग्राम है। शाओ जी कोशिश में लगी हुई है कि वो फायर क्रैकर्स को जलाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। वहीं मौजूद लू शी कहता है कि ये कितनी सिली और डरपोक लड़की है, भला कौन फायर क्रैकर्स को जलाने से डरता है। ये तो ऐसे डर रही है जैसे कि ये कोई बॉम्ब है। डैड शाओ जी से कहता है कि बेटी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम डंडा पकड़ो, मैं इन्हें जलाता हूँ। लूशी वहाँ से नहीं जाता क्योंकि उसे फायरवर्क्स देखना पसंद है। डैड फायर क्रैकर्स को जलाते हैं। जैसे ही धमाके की आवाज़ आना शुरू होती है तो शाओ जी डर जाती है। वो ठीक से पकड़ नहीं पा रही है, वो अपना बैलेंस खो बैठती है। फायर क्रैकर जाके लूशी के साइकिल के पीछे गिर पड़ते हैं, जिस वजह से सारे क्रैकर्स उसके पीछे पड़ते हैं। कुछ देर पहले हंसने वाला अब जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसका बुरा हाल हो गया है। ये सब देख के शाओ जी जाके एक जगह छुप जाती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम बेचारे लूशी को बेड पे लेटा हुआ देखते हैं। वो तकलीफ में है, उसे दर्द हो रहा है, वो हिल तक नहीं पा रहा है। शाओ जी उससे माफ़ी मांगने आई है, पर लूशी माफ़ नहीं करना चाहता है और उसे कहता है कि दफ़ा हो जाओ, मैं बिज़ी हूँ। शाओ जी उसके पास जाके सॉरी बोलने की कोशिश करती है, पर लूशी कहता है कि सिली लड़की, मेरे कारपेट से पीछे हटो। सॉरी बोलना कितना आसान है ना, आओ मैं तुम्हारे साथ भी वैसा करता हूँ, मैं भी सॉरी बोल दूंगा। बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। तभी लूशी का डैड वहाँ आता है, जिसे देख के वो चुप हो जाता है। शाओ जी की मॉम उसे सॉरी बोलती हैं और वो लूशी को कुछ पैसे भी देती हैं। पैसे लेके वो खुश होता है और शाओ जी की तरफ देख के उसे टीज भी करता है। घर वापस पहुंच के मॉम शाओ जी को डांटती है, उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने उसे पैसे दिए। दूसरी तरफ चैंग लिंग की मॉम ने उसके लिए अच्छा खाना बनाया है क्योंकि उसने आज ट्रॉफी जो जीती है। नेक्स्ट डे हम शाओ जी को न्यू स्कूल में जाते हुए देखते हैं। हेड टीचर उसके साथ है। वो क्लास में आके बताता है कि एक न्यू स्टूडेंट ट्रांसफ़र हो के आई है। टीचर शाओ जी को अटेंडेंस लेने को कहता है। शाओ जी कन्फ्यूज्ड है, वो सबका नाम लेना शुरू करती है। जब वो चैंग लिंग का नाम लेती है तो उसे मालूम होता है कि ये तो वही बॉय है जिसे मैंने कल ही अपने घर के बाहर देखा था। वो उसे देख के खुश होती है। उसके बाद जब शाओ जी लू तू वी का नाम लेती है तो सब कहते हैं कि इस नाम का कोई इंसान हमारी क्लास में नहीं है। तभी विंडो से कोई बैग फेंकता है। वो बैग सीधा जाके शाओ जी को लगती है। लूशी वहाँ हीरो के स्टाइल में एंट्री मारता है और शाओ जी के पास जाके उसे कहता है कि अंधी हो क्या, मेरा नाम लूशी है, ना कि लू तू वी।
आज मेरी आंख फर फर कर रही थी, मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है और हो गया ना बुरा मेरे साथ। तुम जो हमारी क्लास में आ गई, ये सुन के सब क्लासमेट्स हंस पड़ते हैं। तभी हेड मास्टर आके लूसी को डांटता है और शाओजी को बैठने को कहता है। क्लास के बाद एक लड़की जिसका नाम ली ताओ है, वो आके शाओजी से मिलती है। दोनों बातें करते हैं। ली ताओ उसे कहती है कि तुम न्यू हो, चलो मैं तुम्हें स्कूल घुमाती हूँ। दोनों क्लास के बाहर जाते हैं, पर शाओजी को लूसी पकड़ के रोकता है और उसे कहता है कि किसी को फायर क्रैकर वाली बात मत बताना, वरना मुझे नहीं बता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। शाओजी उसे प्रॉमिस देती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। ये सुन के लूसी चला जाता है। उसके बाद क्लास में टेस्ट होता है। जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो शाओजी के अच्छे नंबर्स नहीं आते। वो बाहर जाती है पानी भरने। बैड ग्रेड आने की वजह से वो दुखी है। तभी वहाँ पे चैंग लिंग आता है। वो देखता है कि शाओजी का बोतल तो भरने वाला है। वो फौरन से नल बंद करता है और उसे कहता है कि पानी गर्म है, थोड़ा ख्याल रखो। शाओजी उसे टेस्ट के बारे में बताती है। चैंग लिंग कहता है कि स्ट्रेस मत लो, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना। दोनों पानी भर के जा रहे होते हैं कि तभी कोई पीछे से तेजी से आके शाओजी से टकराता है, जिस वजह से उसके बोतल का सारा पानी लूसी के पिछवाड़े पे गिरता है। उसका बैग तो शाओजी पहले से जख्मी कर चुकी है, अब फिर से वैसा हो गया। शाओजी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। लूसी कहता है कि शट अप। शाओजी कहती है कि बिलीव करो, मुझे किसी ने धक्का दिया तभी ये हो गया। तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो? ये सुन के लूसी गुस्सा हो के कहता है कि क्या किस्मत है मेरी, जब भी तुमसे मिलता हूँ मेरे साथ बुरा ही होता है। गाइस चलो यहाँ से, ये लड़की स्टूपिड है। उसके जाने के बाद शाओजी बैड फील करती है। वो जाती है चैंग लिंग के पास और उसे कहती है कि ये क्रीम है, तुम उसे दे देना। चैंग लिंग कहता है कि तुम उसे क्यों नहीं दे रही हो? शाओजी कहती है कि नहीं, मैंने उसे काफ़ी दर्द दिया है, वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगा। इससे पहले कि शाओजी फायर क्रैकर्स इंसिडेंट के बारे में सबको बताती, वहाँ पे लूसी आता है और उसे रोकता है। शाओजी उसे देख के डर जाती है। रात को शाओजी का शरारती भाई उसके शूज़ को नुकसान पहुंचाता है। ये बात उसे मालूम नहीं होती। नेक्स्ट डे शाओजी जब भागते हुए क्लास की तरफ जा रही होती है, तभी वो स्लिप होकर नीचे गिर पड़ती है। वहां से लूसी गुजर रहा होता है तो वो उसे देख के खूब हंसने लगता है, पर जब उसकी नज़र शाओजी के शूज़ पे पड़ती है तो वो सबको बताने लगता है कि ये देखो इस सिली लड़की के शूज़, आओ सब आके देखो। शाओजी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। पास ही मौजूद चैंग लिंग ये सब सुन लेता है। वो आके लूसी को क्लास में भेजता है और अपना हाथ शाओजी की तरफ बढ़ाता है। दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं और यहीं पे ड्रामे का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए, और अगर आपको ये ड्रामा अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट ड्रामा लिखिए। इस ड्रामे में लव ट्रायंगल होने के साथ फ्रेंडशिप, रोमांस और इमोशंस भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।